नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे है और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। लोकसभा चुनाव के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार उनके ऊपर उनके सहयोगी दल ही योगी सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल के बाद संजय निषाद योगी सरकार के ऊपर कई सारे सवाल दागे हैं। बीजेपी के सहयोगी दल योगी के ऊपर सवाल किसके सह पर खड़े कर रहे हैं, ये भी एक अब बड़ा सवाल है। लोग कह रहे हैं कि योगी को बदनाम करने के इरादे से बड़ी साजिश पर्दे के पीछे रची जा रही है। खैर, एक बार फिर यूपी में बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए। यही नहीं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने नौकरशाहों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा था, है और रहेगा। डॉक्टर संजय निषाद ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में नौकरशाहों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नौकरशाही सरकार के करीबी बनकर पेट में साइकिल और हाथी रखते हैं। इसी का परिणाम है कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या और कुछ अन्य स्थानों पर ये हमको और एनडीए को हार का सामना करना पड़ा है। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नौकरशाहों की देन है कि आज भी यह मामला उलझ पड़ा है और निषाद समाज के लोगों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निषाद समाज को आरक्षण के मुद्दे पर धन्यवाद देते हुए कहा कि वह निषाद समाज के साथ हमेशा खड़े रहे, लेकिन प्रशासनिक अफसर की देन है कि उनकी फाइलें आगे नहीं बढ़ पा रही है। विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने 10 में 2 सीटों पर दावा ठोका है। उन्होंने कहा है कि जो पुरानी सिम है वो उनकी है, बीजेपी के साथ मिलकर ही उपचुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2 सीटों पर उनकी दावेदारी है। संजय निषाद ने कहा कि संगठन कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करते हैं, तभी पार्टी को फायदा पहुंचता है। संगठन काम नहीं करेगा तो फिर सत्ता में कैसे आएंगे? सत्ता में आए हैं तभी लोगों का भला कर पा रहे हैं। आज भी कैबिनेट मंत्री हैं और अपने लोगों की आवाज उठा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश के माफियाओं और अपराधियों पर बुलडोजर चलाना तो जायज मानता हूं, लेकिन गरीबों और अन्य लोगों पर बगैर जांच के बुलडोजर चलने का नुकसान भी सरकार को उठाना पड़ेगा। यानी कि साफ तौर पर कहना है संजय निषाद का कि जो अपराधी हैं उनके घर तो बुलडोजर चले, उनके प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चले, लेकिन जो गरीब हैं उनके घर पर अगर सरकार गलती से भी बुलडोजर चलाती तो उसका खामियाजा हमको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से ये सवालिया निशान खड़ा किया है, यानी कि योगी सरकार गरीबों के ऊपर भी बुलडोजर कहीं ना कहीं चलवाई है। उनके बातों से संजय निषाद के ऐसा लग रहा है। लगातार जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, वो लगातार योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अब ऐसे में लोग सोच रहे हैं कि आखिर में ऐसा क्या हो गया लोकसभा चुनाव के बाद कि सभी सहयोगी दल, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अब संजय निषाद हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार को क्यों टारगेट कर रहे हैं, उनकी नीतियों के ऊपर क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये साफ है। लेकिन अभी फिलहाल योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। बुलडोजर नीति को लेकर, माफियाओं को लेकर और अन्य चीजों को लेकर, जैसे कहा गया कि रिजर्वेशन को लेकर, अभी भी उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे ये कहा जा सके कि अंदर खाने में, यानी कि एनडीए के जो सहयोगी दल है उनमें अब फूट बढ़ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि संजय निषाद के इस बयान को योगी आदित्यनाथ कैसे लेते हैं, बीजेपी कैसे लेती है, क्योंकि लगातार ऐसी बयानें अब सुर्खियां बटोर रही हैं, जिससे जो विपक्ष है उनको और बल मिल रहा है इनके सहयोगी दलों के कारण। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि 10 सीटों पर चुनाव है, उसके बाद पंचायती राज का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। और देखने वाली सबसे बड़ी बात यह होगी कि क्या विधानसभा चुनाव में एक बार फिर ये सारे जो घटक दल है भारतीय जनता पार्टी के, वो क्या साथ में रहेंगे, क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगे, या फिर ऐसे ही बयानबाजी का दौर शुरू होगा और कुछ अनहोनी होने वाला है उत्तर प्रदेश में। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को टारगेट करके उनके ऊपर निशाना बनाया जाएगा और उनको मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ेगा। देखने वाली बात वो भी एक है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर कि संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर जिस प्रकार से निशाना साध रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं, क्यों साध रहे हैं, किसके सह पर साध रहे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।